जब हम लोग लिमिट की बात करते हैं तो उसमें एक फॉर्म होता है कि एक फिक्स्ड वैल्यूज या डिटरमाइंड वैल्यूज और एक डिटरमाइंड वैल्यूज। तो सबसे पहले इनडिटरमिनेट्स फॉर्म क्या है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी जैसे आ गया आपका 0/0, ये फॉर्म कब आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x। ये जो फॉर्म आएगा ये क्या है? साइन 0 की वैल्यू 0 और x 0/0। तो अभी क्या जनरली हम लोग हाई स्कूल तक के मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, 0 है दोनों तरफ 0 है तो 0 होगा। नहीं, ये सॉल्व नहीं होगा, बल्कि ये जो फॉर्म आएगा ये हमारा आएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म में। मीन्स यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का क्या है कि लिमिट सॉल्व भी नहीं होगा। नो, लिमिट सॉल्व होगा, लेकिन ये यहाँ पे इस कंडीशंस में जो अभी फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे ये इनडिटरमिनेट्स फॉर्म में है। इसका मीनिंग इतना ही है, ऐसा नहीं कि ये 0/0 फॉर्म में हमेशा रहेगा, बल्कि ये अभी के स्टेजेस में ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में है। नेक्स्ट है आपका इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। ये भी वैसे ही है जैसे 10 π/2, ऐसे लिख लीजिए x और 10x माइनस π/2 लिमिट x टेंड्स टू π/2। तो ये भी क्या है? इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में है, ये हो गया। फिर क्या है थर्ड फॉर्म हमारा? इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। तो इसको ऐसा 0 नहीं लिख देने का है कि इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी चला गया तो हमारा वैल्यू 0 होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद फिर फोर्थ फॉर्म क्या है हमारा? इन्फिनिटी इंटू मल्टीप्लाई। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, किसी भी नंबर्स को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 0 हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी आपका 0 के बराबर नहीं होगा। फिर 0 पर पावर 0 ये कितना होगा? और अभी क्या है, अभी तक आपने क्या पढ़ा? a पर पावर 0 है तो इसकी वैल्यूज कितनी होगी? 1। x पर पावर 0 है, इसकी वैल्यूज क्या होती है? 1। मीन्स किसी पे भी पावर जो है 0 रख दिया तो आपका 1 होगा। लेकिन नहीं, अगर 0/0 और इन्फिनिटी पे पावर 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0, 1 नहीं होगी। मीन्स ये भी हमारा क्या है? इनडिटरमिनेट्स फॉर्म है। 1 पर पावर इन्फिनिटी, अभी तक क्या है? 1 इंटू 1 इंटू इतना टाइम्स 1, तो आप क्या लिखते हैं? 1। इसकी वैल्यूज क्या है? 1। लेकिन ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे हम नहीं बोल सकते कि ये 1 ही होगी, ये भी वैल्यूज नहीं होगी 1 के बराबर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनडिटरमिनेट्स फॉर्म में आती हैं। और इनडिटरमिनेट्स फॉर्म को समझने के लिए आपको एक क्वेश्चंस मैं बताता हूँ, उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि क्या है बेसिकली, ये क्या है। अभी क्या है, एक फंक्शंस है f(x) और ऐसा है। अभी क्या किया, इसको इग्नोर कर दिया। लोग क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं कि भाई इनडिटरमिनेट फॉर्म का क्या है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस लिया, तो अब यहाँ पे देखिए एक एक का अगर मैं पेयर बनाता हूँ, ऐसा करके कुछ तो पेयर बनाया, तो 0 + 0 + 0 0 इन्फिनिटी। अब इसको क्या बोलेंगे? कुछ लोग बोल देते हैं इसको 0, दैट इज नॉट इक्वल। फिर एक ने लिया, अब ये यहाँ से कॉमन ले लिया, अब इसको ऐसा पेयर मिल गया, अब इसकी वैल्यूज कितनी हो गई? 1 हो गई। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जब हम इन्फिनिटी की बात करते हैं तो इस तरह के सॉल्व को हम जो है इनडिटरमिनेट्स फॉर्म में लाते हैं, और इनडिटरमिनेट्स फॉर्म को सॉल्व करने के लिए अलग अलग हमारे पास तरीके हैं। तो अभी आपको ये चीज़ें सीख गई। कितने इनडिटरमिनेट्स फॉर्म हैं? 1 2 3 4 5 6 7
7 इंडिटरमिनेट्स फॉर्म में इसी फॉर्म पे आपका पूरा का पूरा लिमिट जो है आपका चलता है।